Hello learners, welcome you all on our YouTube channel Success with Economics। अब हम स्टैटिस्टिक्स इकोनॉमिक्स क्लास 11th के चैप्टर 11 के MCQ करेंगे। चैप्टर 10 तक हमारे हो चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जब दो चरों में एक ही दिशा में परिवर्तन हो तो ऐसे सहसंबंध को क्या बोलेंगे? धनात्मक। जब एक ही दिशा में चेंज हो रहा है, ये चीज़ भी बढ़ रही है और ये वाली चीज़ भी बढ़ रही है, ये चीज़ भी इंक्रीज़ हो रही है और ये चीज़ भी इंक्रीज़ हो रही है, तो ये वाली जो रिलेशन होगा उसको क्या बोलेंगे? पॉजिटिव। तो फर्स्ट का है बी ऑप्शन। उसके बाद है, जब तीन या तीन से अधिक वेरिएबल के संबंध को देखना हो तो उसको क्या कहेंगे? नाम से ही क्लियर है, बहुमुखी सहसंबंध, मल्टीपल कोरिलेशन। अब है, कीमत और मांग के बीच संबंध कैसा होता है? तो आंसर है आपका बी, ऋणात्मक, क्योंकि जब प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम होती है और जब प्राइस कम होता है तो डिमांड ज़्यादा होती है। तो ये देखिए नेगेटिव रिलेशन है, एक चीज़ बढ़ रही है दूसरी कम हो रही है। तो थर्ड का बी ऑप्शन। अब उसके बाद है, जब कोरिलेशन या कोरिलेशन कोफिशेंट आपका +0.25 से +0.75 के बीच होता है तो उसको क्या कहेंगे? सहसंबंध का मध्यम परिमाण। अब ये कुछ वैल्यू हैं कि जब बिल्कुल +1 होता है तो वो पूर्णतः परफेक्ट पॉजिटिव होता है, जब +1 हो, ठीक है। और जब 0.75 +0.75 से और +1 के बीच में होता है तो उसको हम बोलते हैं हाई डिग्री वाला कोरिलेशन, हाई डिग्री। लेकिन जब 0.25 से और 0.75 के बीच है तो उसको हम मीडियम डिग्री वाला बोलते हैं। और जब 0 से और 0.25 तक होता है तो ये कौन सा होता है? लो वाला जो कोरिलेशन होता है वो होता है ये, ठीक है। तो अभी हम बात कर रहे हैं 0.25 से 0.75 वाली, तो ये मीडियम है, सहसंबंध का मध्यम परिमाण, 4 का सी ऑप्शन। उसके बाद है, सहसंबंध गुणांक सदैव स्थित होता है। जो कोरिलेशन कोफिशिएंट है वो हमेशा ही -1 और +1 के बीच में होता है, ठीक है। ना तो पूरी तरह से -1 होता, ना ही पूरी तरह से +1 होता, बीच में ही वैल्यू होती है। तो पाँचवें का है सी ऑप्शन। 6 है, वितरण की स्थिति में श्रेणी अंतर सहसंबंध गुणांक विश्लेषण की एक श्रेष्ठतम विधि है गुणात्मक वितरण में, ठीक है। उसके बाद है, कौन सा समीकरण सही है? 7th का है सी, ये याद करना है आपको। रैंक कोरिलेशन इज इक्वल टू 1 - 6 समेशन ऑफ डी स्क्वेयर अपॉन n³ - n। तो 7th का है सी ऑप्शन। 8 क्वेश्चन है, कार्ल पियर्सन के सहसंबंध गुणांक का फॉर्मूला। ये फॉर्मूले आपको याद करने हैं। कार्ल पियर्सन का फॉर्मूला है ∑xy अपॉन n सिग्मा x सिग्मा y। 9 क्वेश्चन है, जब दो वेरिएबल में स्थायी रूप से समान अनुपात में परिवर्तन हो रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे? समरेखीय सहसंबंध। 9th का है ए ऑप्शन। लास्ट है, परकीरण आरेख वह आरेख है जिसमें संबंध के परिणाम के बारे में कोई निश्चित जानकारी नहीं है, जो सहसंबंध की मात्रा का केवल अनुमान ही प्रदान करता है, जो केवल संख्यात्मक बदलाव का गुणात्मक भाव है। तो इसके चारों ही विशेषताएं आएंगी परकीरण आरेख में, इंग्लिश में भी करेंगे इनको। अब है फिलअप, सहसंबंध वह सांख्यिकी तकनीक है जो विभिन्न चरों के मात्रात्मक, संख्या में मात्रात्मक होगा, गुणों की बात आ जाए तो गुणात्मक होगा। अब यहाँ संख्या की बात हो रही है तो हम यहाँ पर क्या ऑप्शन लगाएंगे? मात्रात्मक। धनात्मक सहसंबंध की दिशा में दो वेरिएबल में परिवर्तन एक ही दिशा में होगा। थर्ड है, सहसंबंध की स्थिति में दो चरों में स्थायी रूप से अनुमान अनुपात में परिवर्तन होना क्या कहलाता है? समरेखीय। आर अगर 0 है तो दोनों चरों के मध्य कोई संबंध नहीं होगा। जब रैंक कोरिलेशन 0 होगा तो इनमें कोई रिलेशन नहीं होता। जब दो चरों के संबंधों का एक साथ अध्ययन करेंगे तो उसको क्या कहेंगे? सरल सहसंबंध, एक साथ अध्ययन हो रहा है। दो श्रृंखलाओं में सहसंबंध की दिशा और मात्रा का अनुमान हम चित्र बनाकर कर रहे हैं तो इस चित्र को क्या बोलते हैं? परकीरण आरेख। लास्ट है, कार्ल पियर्सन के सहसंबंध के गुणांक की जो शॉर्टकट मेथड है उसमें विचलन खालिस्तान से लिए जाते हैं, वो अज्यूम्ड मीन से लिए जाते हैं, कल्पित माध्य से लिए जाते हैं। हिंदी वाले आपको बिल्कुल क्लियर हैं, आई होप। अब हम इंग्लिश में देखेंगे। व्हेन टू वेरिएबल चेंज इन सेम डायरेक्शन, तो उस रिलेशन को क्या कहेंगे? पॉजिटिव कोरिलेशन।
ठीक है। तो फर्स्ट का बी, व्हेन द रिलेशन ऑफ 3 और मोर वेरिएबल, तो उसको क्या बोलेंगे, मल्टीपल कोरिलेशन। रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड क्या होता है, नेगेटिव। 0.25 प्लस 0.25 एंड प्लस 0.75 के बीच की वैल्यू को क्या बोलेंगे, मॉडरेट डिग्री ऑफ कोरिलेशन। कोफिशिएंट कोरिलेशन -1 और +1 के बीच में होता है। रैंक कोरिलेशन एक सुपीरियर मेथड है एनालिसिस करने का, किसको, रैंक कोरिलेशन क्वालिटेटिव को। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज करेक्ट, कौन सा इसका फॉर्मूला रहेगा, ये वाला, ठीक है। फॉर्मूला कार्ल पियर्सन का कौन सा रहेगा, समेशन XY अपॉन एन सिग्मा x सिग्मा y। 9 क्वेश्चन है, व्हेन 2 वेरिएबल चेंज इन कांस्टेंट प्रोपोर्शन, तो उसको क्या बोलेंगे, 9th का है ए, लीनियर कोरिलेशन। और लास्ट है एक स्कैटर डायग्राम, क्या होता है, जिसमें एक प्रिसाइज एक्सटेंट ऑफ कोरिलेशन नहीं मेजर होता, एक अप्रोक्सीमेट आइडिया होता है कोरिलेशन का, और एक क्वालिटेटिव एक्सप्रेशन को दिखाता है ऑफ द क्वांटिटेटिव चेंज। तो ऑल ऑफ दिस, 10th का रहेगा डी। कोरिलेशन स्टैटिस्टिकल टेक्निक दैट मेजर डैश रिलेशनशिप, क्या दिखाता है, क्वांटिटेटिव। स्टैटिस्टिकल जो टेक्निक होगी वो क्वांटिटेटिव को दिखाएगा। पॉजिटिव कोरिलेशन में क्या होगा, सेम डायरेक्शन में ही मूव करेंगे डाटा वेरिएबल। इन केस ऑफ डैश कोरिलेशन 2 वेरिएबल चेंज इन ए कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लीनियर रहेगा। अगर R 0 है तो 2 वेरिएबल में कोई रिलेशन नहीं होगा, अनकोरिलेटेड, ठीक है। व्हेन द रिलेशनशिप बिटवीन 2 वेरिएबल इज स्टडीड साइमल्टेनियसली इट इज कॉल्ड सिंपल कोरिलेशन, ठीक है। 6 है, डैश ऑफर ए ग्राफिक एक्सप्रेशन ऑफ द डायरेक्शन एंड डिग्री ऑफ कोरिलेशन, जो एक्सप्रेशन दिखाता है डायरेक्शन और डिग्री ऑफ कोरिलेशन को, उसको क्या बोलेंगे, स्कैटर्ड डायग्राम। एंड अंडर शॉर्टकट मेथड ऑफ कार्शियन कोफिशिएंट, जो कार्ल पियर्सन का कोफिशिएंट का शॉर्टकट मेथड है, वहाँ पर डेविएशन लिया जाता है अज्यूम्ड एवरेज से। आई होप आपको ये चैप्टर 11 के MCQs स्टैटिस्टिक्स के बिल्कुल क्लियर हैं। मैंने दोनों मेथड में, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही मेथड यूज़ करके मैंने आपको समझाया है। प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच।